अच्छा सर, जैसे कि पैसों के लेन-देन के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे व्यूअर्स ने हमसे बहुत दफ़ा ये सवाल कर लिया हुआ है कि ये जो दफ़ा 406 है, जो कि अमानत में ख़यानत है, क्या वो हमारे कारोबारी मामलात के अंदर लग सकती है? तो ज़रा इसके ऊपर थोड़ा इलैबोरेट कर दें कि क्या ये किन हालात के ऊपर लग सकती है? देखिए जी 406 क्रिमिनल जो हमारा जस्टिस सिस्टम है या जो हमारे फौजदारी मुकदमात में 406 सबसे मुश्किल है इसको सस्टेन रखना। जी। क्योंकि 406 अक्सर हमारे पुलिस में यही समझा जाता है कि किसी का पैसों का लेन देन है भाई 406 लगा दो, हुँ। उसने कारोबार में पैसे नहीं दिए भाई 406 लगा दो, उसने घर अपना गिरवी पे दिया हुआ था, उसने पैसे नहीं दिए 406 लगा दो। जी। उससे ये होता है कि बंदा समझता है वक्ती तौर पे कि यार मैंने उसके ऊपर पर्चा करवा लिया, हुँ। अब मैं इससे पैसे ले लूंगा या ये है ये वो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कानून में जो सेक्शन 405 है पाकिस्तान पिनल कोड का, जिसको ताजीरात पाकिस्तान कहते हैं, उसमें इसकी डेफिनेशन है। इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। इसके दो अज्जा है, दो इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट इसका ये है कि इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपने किसी चीज को किसी के हवाले किया। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई चीज मैं आपको पकड़ाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जी। जी हाँ ये जरा मेरी चीज पकड़ लें, जी सर। तो पहला जुज पूरा हो गया कि मैंने इंटरेस्टमेंट कर दी। तो राइट। आपने क्या किया कि आपने मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द सेम, हुँ। जिसको आम ज़बान में हम खुर्द-बुर्द भी कहते हैं। जी। तो ये अक्सर ऐसे होता है कि ये चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। लोग मसलन के कारोबार में तो आपने किसी को इन्वेस्टमेंट की है, मतलब कि आपने गाड़ी किसी को ड्राइविंग के लिए दे दी है, कि आपने कहते हैं कि यार ये मेरी गाड़ी रेंट पे ले जाओ, तो हुँ। उससे जो प्रॉफिट होगा आपने मुझे देते रहना है। राइट। तो अगर उनका कोई प्रॉफिट का डिस्प्यूट है तो वो 406 में नहीं आएगा। सही ये बात है। सिर्फ ऐसे ही है कि मैं आपको पैसे दे दूं और बाद में आप वो मेरे पैसे ना वापस करें। इसके अलावा कारोबारी लेन-देन कुछ भी है, वो 420 में आ सकता है। मिसाल है कि मैं आपसे फ्रॉड करके गाड़ी ले जाऊं, हुँ। तो वो अमानत में खयानत नहीं आएगी, वो 420 आएगी। क्योंकि लोग 420 नहीं लगवाते हैं कि 420 जो होती है ना वो हमेशा बेलेबल ऑफेंस है, तो लोग कहते हैं कि यार इसकी तो इसमें सुबह ही जमानत हो जाएगी, लेकिन उसका ट्रायल में फायदा होता है। जैसे कि 406 में ट्रायल जो अब आपको फेस करना पड़ता है ना, तो हुँ। आपका केस बनता ही नहीं है कि भाई आपके जो जो आपका सेक्शन है ना, जो हुँ। आपके कंटेंट्स ऑफ एफआईआर है, हुँ। वो मेड आउट ही नहीं हो रहे हैं। तो ओके। इसलिए ना लोग 406 ही लगवाते हैं कि इसमें जमानत नहीं होगी। ठीक है, बंदा 5-7 दिन 10 दिन अंदर रह लेता है, हुँ। लेकिन उसका इतना फायदा नहीं होता। हमेशा एफआईआर वो ही करवानी चाहिए जिससे आपको ट्रायल में भी कल को फायदा हो। जमानत तो एक तरफ रह जाती है। जमानत का मैं कई दफा कह चुका हूँ, केस से कोई तलक नहीं होता है। जमानत टेंटेटिव असेसमेंट होती है, केस आपका बाद में चलना होता है।